परिवार काफी गुस्से में है। परिवार वालों का कहना है कि अब हम एसपी और एसडीएम के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज करवाएंगे क्योंकि इन्होंने भी हमारे बेटे को मारा है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासे हुए उससे एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे, कार्रवाई भी हो रही है और ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बवाल मचा हुआ है। सम्राट की पुलिस कटघरे में है और ऐसे में बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, न्याय की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबकी मिलीभगत की वजह से आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब हम एसपी और एसडीएम के खिलाफ भी हत्या का एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है और इस मुद्दे में क्या चल रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे को समझने के लिए जुड़ेंगी देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम से हम समझेंगे सारी जानकारी। मैम, परिवार वाले कह रहे हैं कि एसपी एसडीएम पर भी हत्या की जो एफआईआर है वो दर्ज करवाएंगे। इन सभी की वजह से आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि माँ है, भाई है, पिता है, तो कहीं न कहीं एक दिल आहत हुआ है, एक परिवार का दीपक बुझा है। तो माँ तो गुहार लगाएगी ही ना, एफआईआर दर्ज कराएगी ही ना, कहाँ जाएगी? कानून तो सबके लिए है। और रही बात, सबसे बड़ा सवाल है कि ये हत्या ही नहीं होनी चाहिए जी। अगर इस हत्या की जरूरत क्या थी, इसे हत्या ही कहेंगे। भरत तिवारी आज भगत सिंह बन गए। भगत सिंह बन गए, आप जरा समझिए। जी, बिल्कुल भगत सिंह बन गए और लोग अब तुलना दे रहे हैं कि 99 साल बाद भगत सिंह वापस आए। जी। और आज आप देखिए कि मेला लगा हुआ है। क्यों? उनके भगत सिंह और भरत तिवारी की पिक्चर को सिमिलर करके देखा जा रहा है कि यही है भगत सिंह। जी। तो आप समझिए इस बात की लोगों की मानसिकता को। लोग समझ चुके हैं कि पुलिस ने ज्यादती की है। जी। सबसे बड़ा सवाल है कि 5 गोलियां क्यों मारी? वो भी जबकि कोई अपराधी नहीं था भाई। जी। एक गोली ठीक है, जब वो फायरिंग कर रहा था, हवा में फायरिंग हो रही थी, उस वक्त आपने गोली नहीं मारी जी। जब उसने पिस्टल आप हैंड ओवर कर दिया तब आपको जरूरत क्या थी? मानसिक विक्षिप्त, आप खुद कहते हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त था। तो मानसिक विक्षिप्त को लोग समझाते हैं, बुझाते हैं, मान मनोबल करते हैं, उसके बाद उसको पकड़ते हैं। जी। चलिए, आपने एक गोली मारी, एक गोली में ही तो वो जमीन पर गिर गया। हाँ। फिर 2, 3, 4, 5 गोली मारने का क्या मतलब? जी। मनसा साफ है कि चाहते थे कि भरत तिवारी की को ऊपर भेज दे और टपका दे, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो लोगो लगता है ना, उस लोगो में मतलब गर्मी होती है और ये सबके पास नहीं होती है। कुछ लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। वर्दी के आड़ में ये लोग अपने आप को एसपी से कम नहीं समझते जी। उनको लगता है कि भाई हमें गाली बका लो, तुमको ठोक देंगे। और यही रीजन है। आप समझिए इस बात को, जो आज माँ कह रही है कि हम एसडीएम पर कार्रवाई करें। अभी तो सबसे बड़ा सवाल मेरे समझ में ये नहीं आता है कि आज कई दिन हो गए भरत तिवारी को गए हुए। सस्पेंड नाम, मैं तो कहूँगी सस्पेंड जो होता है ना, ये हनीमून पीरियड होता है इन लोगों का और उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन हिम्मत है कि कोई भी आरोपी अभी तक सलाखों के पीछे गए हैं नहीं। इतना जोर शोर हो रहा है, इतनी आवाज उठ रही है, लेकिन एक भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कारण क्या है? हो सकता है दुलरवा होंगे। कोई संरक्षण दे रहा है मैम, क्या लगता है? भाई कह दिया, सरकार ने कहा। क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी जिस तरीके से अब गृह विभाग उनके पास है, वो बार बार कहते भी हैं कि लोगों के साथ गलत नहीं होगा,
लेकिन जिस तरीके से भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, आज पूरा बिहार छोड़ दीजिए, आज पूरा भारत देख रहा है कि एक निहत्थे को कैसे मारा गया जब उसने पिस्टल फेंक दिया। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि इतने लोग थे, अरे उनकी माँ को सामने कर दिया जाता कि भाई मानसिक विक्षित है, आप खुद कह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए। वो खुद भी कंट्रोल हो चुके थे। दूसरी बात, पिस्टल को उन्होंने दे भी दिया था, तो जब पिस्टल दे दिया था, जब आपको लगा कि भाई आप पे वार कर रहा, तो एक गोली तो काफी थी ना जी। बिल्कुल, एक गोली काफी थी। एक गोली अगर उनके पैर पे लग भी गई तो एक गोली काफी थी, वो गिर गया होगा उसी वक्त। बिल्कुल। फिर लगातार 5 गोलियां मारने की जरूरत क्यों थी? 4 गोली लगातार मारने की जरूरत क्या पड़ी? कौन सा वो आतंकवादी था? क्या गुनाह कर दिया था उसने? आवाज ही तो उठाई थी ना मैम। ये भी जनता के लिए, अपने परिवार के लिए तो आवाज उठाई थी, जनता के लिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगी वैष्णवी जी कि गांव वाले मुख्य दर्शक बन के देखते रह गए। एक जनता का उन गांव वालों को भी मैं कहूंगी कि भाई उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाना चाहिए, सामने खड़े क्यों नहीं हुए? बिल्कुल। लेकिन बंदूक से लोग डर जाते हैं, पुलिस के वर्दी को देखकर डर जाते हैं। भाई पुलिस वाले उनके घर गए, एक सिपाही से लोग डर जाता है। तो आप सोचिए कि अगर इनकाउंटर करने का उनका पूरा मूड होगा तो कोई गांव वाले भी आएंगे तो उनका बचा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो समझने की जरूरत है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। सस्पेंड करके घर बैठाने से अच्छा है कि उन पर जो FIR दर्ज है उसके अकॉर्डिंग उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैम, कहा जा रहा है कि रोज जो है हाजिरी लगा रहे और SSO साहब और SDPO साहब, इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे कि यहाँ पर है। भैया हाजिरी लगाने की जरूरत क्या थी? कोई आम आदमी गोली मार, अगर किसी आम आदमी पर हत्या का आरोप हो तो वो आम आदमी घर से थाना जाएगा, थाना से घर आएगा? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। उनको सीधे जेल भेजा जाएगा। आपको पता भी है कि कानून तो सबके लिए बराबर है, तो फिर इनके लिए कानून अलग से कैसे हो गया? भाई अगर इन पे हत्या का आरोप है तो जितने भी आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये हाजिरी देने का क्या मतलब है? किसी का दुलरवा हो सकता है। और ये जो DSP हैं, इन पे तो पहले से भी आरोप है जी। जब ये SHO थे किसी थाने में, उस मामले में भी ये उस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया था जी। फिर भी प्रमोशन हुई। आदमी को समझना चाहिए कि भाई मैत्री संबंध क्या होता है, पुलिस और पब्लिक का रिश्ता क्या होता है। हम पुलिस डराने के लिए नहीं बनी है, हेल्प करने के लिए बनी है। और अगर भरत तिवारी के पास पिस्टल थी तो उसको आराम से, जब वो आपके कब्जे में आ चुका था, एक गोली आप मार भी दिए थे तो वो उसी गोली से छटपटा रहा था जमीन पर। 4 गोली मारने की आवश्यकता क्या थी? बस यही थी कि भाई ईगो हट किया। हमें लगता है कि देखिए ये ईगो का मामला है और ईगो के वजह से ही उसकी हत्या हुई है। ईगो वाला से लड़ेगा रे, औकात देखेगा हमारा। एक तो ये भी सवाल है मैम, ये भी कहा जा रहा है कि भरत तिवारी के पास सबके सबूत थे कि कौन सा घोटाला कर रहा है और इस वजह से भी SDM साहब परेशान थे। घोटाले की बात है तो देखिए आज भी बहुत सारे लोग घोटाले को उजागर करते हुए नजर आते हैं। नीतू वाले मामले में देखिए घोटाला उजागर हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। घोटाले के सबूत थे और कहीं ना कहीं वो आवाज उठा रहा था, वो जमीनिया गांव का मामला उठा रहा था। और कहा जाता है कि जो SDM साहब है उनसे नाखुश थे, लेकिन अब ये कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार SDM का क्या प्रलोभन था। आखिर भाई अभी हम कहते कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे हुए चुने हुए लोगों को हम राजा बनाते हैं और राजा जो बन जाते हैं वो राजा की मंत्री, सिपाही, दिस दैट बनाते हैं।
अभी तक हम उसी मानसिकता को देख रहे हैं और झेल रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बन गए जनाब, तो आप बन जाइए फलना राज्य का, हम मुख्यमंत्री बन गए तो भाई बिहार में कृषि विभाग का मंत्री आप बन जाइए, संतरी बन जाइए, पुलिस वाला अलग बन जाएगा, भाई ये कप्तान अलग बन जाएंगे, डीएम साहब अलग बन जाएंगे। ये सबके रोल होते हैं जी। और वही रोल किस पे लागू होता है? आम आदमी पे। वो आम आदमी हम और आप हैं और हम चौथे स्तंभ है देश के, लेकिन हम आवाज उठा सकते हैं, हम गोलियां नहीं चला सकते क्योंकि हमारा वो अधिकार क्षेत्र आता ही नहीं है। हम बात रख सकते हैं और वही काम भरत तिवारी भी कर रहा था, लेकिन कहा जाता है कि भरत तिवारी को गुस्सा आया तब उसने पिस्टल खरीदा और पिस्टल खरीदने के पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुलिस की मानसिकता जिसने उसको लज्जित किया होगा, भले समाज में उसको तमाचा मारा होगा। कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि उसको थप्पड़ जूता लग रहा है भरत तिवारी को। तो अपराधी भी पुलिस ही बना देते हैं। कभी कभी लोग बहुत मजे से पिस्टल नहीं उठाते। बिल्कुल। तो अगर उसने पिस्टल उठाई है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, लेकिन ये एक जघन्य अपराध है और ये एक काला चेहरा है उस पुलिस का। मैं सभी पुलिस वालों को नहीं कहती, सभी प्रशासनिक डिपार्टमेंट को नहीं कहती, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं डिपार्टमेंट में, बहुत लोग हम्बल रहते हैं। अगर आप उनसे मिलने जाए तो एक मान सम्मान, डीजीपी महोदय है, बहुत अच्छे हैं जी। वो सुनते हैं लोगों की बात, जनता दरबार में सुनते हैं और कई बार काम भी होती है। लेकिन यहाँ जो छोटे वर्ग के पदाधिकारी हैं वो अपने आप को डीजीपी से कम नहीं समझते, जिसका नतीजा कुछ ऐसे जो ये डीएसपी हैं और जो 6 लोगों का नाम आ रहा है जी। तो ऐसे लोगों की वजह से पुलिस विभाग जो है बदनाम होती है। ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, हाजिरी वगैरह से कुछ नहीं होगा। इन पे हत्या का चार्ज लगा है, इनको गिरफ्तार करने की जरूरत है। और रही बात उनकी माँ ने जो कहा है कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगी, तो एक माँ है और अपने बेटे के इंसाफ के लिए वो लड़ेंगी और हमारा काम है हम उन चीजों को दिखाएंगे। बस यही कहेंगे कि आज के बाद ऐसा दृश्य बिहार में कभी देखने को ना मिले। जी, धन्यवाद मैम। देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद जो है परिवार बिखरा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिवार काफी गुस्से में भी है। साफ कहा जा रहा है कि बेटे की हत्या कर दी गई है, ये बात साबित हो रही है और अब जो है न्याय चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।